हाय। तो आज हम लोग बात करेंगे यार पाइथन में लूप्स के बारे में। तो उसके लिए हम लोग अपना वीएस कोड को लॉन्च कर लेते हैं अपने पाइथन वाले फोल्डर में। ठीक है, तो हमारा वीएस कोड लॉन्च हो रहा है। एक सेकेंड, पाइथन वाला फोल्डर पे मुझे वीएस कोड को ओपन करना है। यहाँ पे मुझे वीएस को करना है ओपन। तो ओपन विथ कोड करके हम अपने वीएस कोड को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले यार लूप्स होता क्या है? तो लूप्स होता है कि पाइथन में अगर हमें कोई भी कोड को कंटिन्यूअसली मतलब किसी काम को रिपीटडली करना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना लेते हैं लूप्स डॉट पाई के नाम से। ठीक है, तो लूप्स डॉट पाई के नाम से हम लोगों ने फाइल बना लिया। तो लूप्स तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि अगर किसी काम को या किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट को हमें बार बार रिपीटेडली प्रिंट करना हो तो मतलब या रिपीटेडली उसको इसको चलाना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं यार लूप्स का। ठीक है, मतलब किसी भी काम को रिपीटेडली करने के लिए हम यूज़ करते हैं लूप्स का। तो पाइथन में कितने टाइप के लूप्स होते हैं सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ लूप्स, एक सेकेंड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप का लूप होता है फोर लूप एंड दूसरा होता है वाइल लूप। और दूसरे प्रोग्रामिंग की तरह यहाँ पाइथन में डू वाइल लूप नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लें कमेंट और हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फोर लूप के बारे में। ठीक है, तो फोर लूप जो होता है वो यूज़ होता है, फॉर लूप जो होता है वो हम लोग रिपीटेडली काम को करने के लिए यूज़ करते हैं, या तो कोई स्ट्रिंग सेट या कोई कलेक्शन डेटा टाइप के ऊपर हम लोग उसको इटरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप के अंदर एक फंक्शन यूज़ होता है जिसका नाम है रेंज फंक्शन। ठीक है, तो रेंज फंक्शन के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि फॉर लूप को हमें पढ़ना है तो उसके लिए उससे पहले हमें रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो रेंज फंक्शन का सबसे पहला आर्गुमेंट होता है स्टार्ट। ठीक है, और दूसरा आर्गुमेंट होता है इंड एंड तीसरा आर्गुमेंट होता है स्टेप साइज। ठीक है, तो स्टार्ट का मतलब होता है यार कि हमें लूप्स को कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और इंड का मतलब है कि हमें लूप्स को कहाँ पे इंड कर देना है। स्टार्ट जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, इंड एक्सक्लूडेड होता है। ये सब के बारे में हम लोगों ने लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में बात किया था, और स्टेप साइज क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेंज फंक्शन है। तो अब हम लोग लूप को यूज़ करना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने बता दिया कि यूजेस ऑफ लूप, यूजेस ऑफ फॉर लूप क्या है। तो पहला तो इसका यूज़ होता है कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं आइट्रेशन के लिए, आइट्रेशन ऑन कलेक्शन डेटा टाइप, कलेक्शन डेटा टाइप। और दूसरा इसका होता है कि हम लोग इससे कितना भी नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम हम अपने कोड को क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं इससे। तो अब हम लोग सबसे पहले फॉर लूप का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग फॉर लूप से 1 से लेके 1000 तक क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे फोर का एक स्टेटमेंट लिखते हैं। फोर के अंदर फोर आई इन रेंज, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। और वन से मतलब हम लोग क्या चाहते हैं, 1 से लेके 1000 तक चले, 1 से लेके 1000 तक चले। तो क्या हम लोग इंड के जगह पे 1000 लिखेंगे? नहीं, या इंड के जगह पे 1001 लिखेंगे, क्योंकि जो लास्ट में इंड होता है वो क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करेगा। और यहाँ पे हमें कॉलन का यूज़ करना है क्योंकि फोर
एक ब्लॉक होता है और ब्लॉक के अंदर हमें 4 का बॉडी लिखना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ प्रिंट कर देना है। किसको प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है? अब बोलोगे यार कि ये जो, अच्छा ये जो रेंज फंक्शन है ये क्या करेगा, 1 से लेके 1000 तक का वैल्यू ला ला के हमें देगा। कहाँ देगा? तो ये जो आई दिख रहा है ना, इसमें देगा। तो आई है क्या? आई हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। आई हमारा एक बेसिकली इसका नाम होता है ब्लॉक लेवल वेरिएबल, मतलब कि आई की वैल्यू सिर्फ 4 के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं रहेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, अभी मैंने आई यहाँ पे लिख के अपना इस लूप अपने इस प्रोग्राम को क्या कर लिया, रन कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 से लेके 1000 तक प्रिंट क्या है, हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इस आई को बाहर बाहर प्रिंट करूं, बाहर प्रिंट करूं और अब रन करूं, अब रन करूं, तो जैसे देखो, एक सेकेंड, ये बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुका है, यहाँ से मुझे जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1000 प्रिंट हुआ और ये प्रिंट आई के जगह पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग में, द वैल्यू ऑफ आई इज, एंड इसको कर दिया रन। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो द वैल्यू ऑफ आई इज 1000। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, 1000, और आई की वैल्यू क्या हुआ है, टाइम से टाइम चेंज होते रहा है, ठीक है। बट ये वेरिएबल क्या है, बाहर ब्लॉक लेवल का है, बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसको कमेंट कर दो। मैंने ये बता दिया, ये ब्लॉक लेवल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बाहर कभी नहीं आएगी ये, और आई की जो वैल्यू है वो 4 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था फोर फोर लूप की मदद से, जिसमें हम लोगों ने फोर लूप का की मदद से हम लोगों ने 1 से लेके 1000 तक की वैल्यू प्रिंट करी है, ठीक है। अब हम लोग फोर लूप की मदद से एक स्ट्रिंग को करेंगे आइटरेट, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से आइटरेशन का जो यूजेस है फोर लूप का, उसको यूज़ करेंगे। तो हम लोग एक स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग अपना नाम लिखेंगे। मैं अपना नाम लिखता हूँ, आप लोग अपना नाम लिखना। और मैं फोर लिख के, और एक और है कि यहाँ क्या मैं सिर्फ आई लिख सकता हूँ? नहीं, मैं यहाँ पे वो हर एक वर्ड लिख सकता हूँ, जिससे मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ, ठीक है। मतलब जो वेरिएबल बनाने के रूल होते हैं, यहाँ भी बिल्कुल वही रूल अपनाया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आइटम लिखता हूँ, आइटम ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन क्या करेगा, हमें स्ट्रिंग की सारी वैल्यू लाके दे देगा, ठीक है। हम लोग एक सेपरेट वैल्यू में इन और यूज़ का यूज़ देखेंगे, ठीक है। उसके बारे में यार कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस बस यहाँ पे इतना याद रखो कि स्ट्रिंग की हर एक वैल्यू हमें इन ला के दे देगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट किसको करेंगे, आइटम ऑफ स्ट्रिंग, यस। तो अब हम लोग इसको रन करते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं कमेंट। ये हमारे अभी तो कोई काम का नहीं है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, 9 नंबर 2 प्रिंट आई मैंने कहाँ पे करा है यार? क्या है यार ये? फिर से हम लोग रन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्ट्रिंग क्या हुआ है, प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग आइट्रेशन ऑफ स्ट्रिंग देख लिया। वैसे ही हमारे पास कोई लिस्ट को भी हम लोग ऐसे आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक लिस्ट बना के। तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, और लिस्ट कैसे बनता है, लिस्ट बनता है स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। और यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू कुछ दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट की कुछ कुछ वैल्यू हो गया। और
अब हम लोग इसको फॉर लूप की मदद से करते हैं, आइटरेट फॉर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल का नाम, और वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट ऑफ, लिस्ट ही लिख देते हैं, कुछ भी मतलब यार कुछ भी, ठीक है। बस जो वेरिएबल बनाने का रूल होता है हम लोग उसी को यूज़ करेंगे, और उसके बाद इन लिखेंगे। इन का यूजेस तो मैंने बता दिया, मैं अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट का यूज़ करके लिस्ट ऑफ, लिस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हमारा वेरिएबल मतलब लिस्ट की जो वैल्यू आएगी वो लिस्ट ऑफ लिस्ट में ही आएगा। और मैं इसको करता हूँ रन। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं नीचे जाता हूँ और मेरा जो लिस्ट का वैल्यू है वो क्या हुआ है, प्रिंट हो चुका है। तो मैं इसके साथ एक और चीज़ का यूज़ कर, मतलब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यार फोर लूप के साथ एल्स क्या होता है। तो फोर लूप के साथ एल्स होता है, एक ऑप्शनल होता है जो कि हम लोग फोर लूप के साथ यूज़ करते हैं तब जब हमारा लूप क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। लूप क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। अगर मैं इस लूप के साथ एक एल्स भी लिखूं, क्योंकि एल्स तो हम लोग जनरली पढ़े हैं कि वो किसके साथ होता है, वो इफ़ के साथ होता है, बट यहाँ पे एल्स का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे एल्स का क्या मतलब है, हमें यहाँ पे ब्लॉक बनाना है, पाइथन में ब्लॉक कैसे बनता है, पाइथन में ब्लॉक बनता है कॉलन से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द, यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड द, इनसाइड द स्ट्रिंग लिख के हम लोग करेंगे इसको रन। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा लूप कैसे हुआ, हमारा लूप जब बंद हो गया तो इसके साथ क्या चला, एल्स, एल्स चल गया। देखो एल्स तब चलता है ना जब हमारा फोर लूप बिल्कुल पूरी तरह चल जाता है, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं छोटा सा एक कोड लिखूंगा जो कि ब्रेक का यूज़ करके फॉर लूप को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, और तब हम लोग देखेंगे कि हमारा एल्स जो वो चलता है या नहीं चलता है, ठीक है। तो हम लोग एक बेसिकली बनाते हैं कि लिस्ट के अंदर मतलब लिस्ट की अगर वैल्यू जब इक्वल टू हो जाए 56 के, ठीक है, तो करना क्या है कि हमें ब्रेक कर देना है, सिंपल, ब्रेक कर दो। अब हम लोग जब इसको रन करते हैं तो अब देखना है कि हमारा एल्स का जो पार्ट है वो चला या नहीं चला, नहीं चला। तो एल्स कब चलता है, फोर लूप का एल्स कब चलता है, फोर लूप का एल्स तब चलता है जब हमारा फोर लूप पूरी तरीके से चल जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने फोर एल्स के बारे में भी बात कर लिया, अब हम लोग फोर पास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फोर पास के बारे में बात करेंगे। सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक सेकेंड, हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू मैंने रख दिया बिल्कुल अपना नाम, मेरे को अपना नाम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, हाँ, ओके। तो मैं यहाँ पे एक फोर लूप लगाऊंगा अपने नाम पे, फोर आई इन स्ट्रिंग, ठीक है। ये सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यार देखो अब मैंने ये चीज़ लिखा ना, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस फोर लूप पे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। मेरे को ये पता है कि मेरे को फोर लूप लिख रखना है, ठीक है, लेकिन मेरे को फोर लूप में लिखना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या इसको ऐसे ही खाली छोड़ दूँ और रन कर दूँ, देखो हमारे लिए आएगा एक एरर, और उस एरर का है इंडिटेशन एरर, मतलब कि भैया आपने जो फॉर लूप बनाया है उसके अंदर कुछ तो लोचा है, समझ गए। तो मैं बोलना चाहता हूँ यार पाइथन में कि मैंने जो फॉर लूप बनाया है वो बिल्कुल खाली है, उसको जैसे वैसे ही रहने दो। तो मैं यूज़ कर दूंगा पास, मेरा जो फॉर लूप है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसको वैसे के वैसे रहने दो, पास कर दो, ठीक है। तो अब देखो अब क्या एरर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, हमारा कोड बिल्कुल अच्छे से चल चुका है, ठीक है। तो ये हमारा फोर लूप के पास के बारे में था। एक और लूप होता है हमारे पाइथन के अंदर, वो होता है वाइल लूप। तो उसको हम लोग अगले आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि वाइल लूप का बचता है, जैसे कि ब्रेक एंड कंटिन्यू बच जाता है, जैसे कि और कुछ तो नहीं बचता, ब्रेक एंड कंटिन्यू और वाइल लूप ही बच रहा है। तो इसको अगले आने वाले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग लूप्स के ऊपर। थैंक यू।